माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट लेक्चर है डिफरेंसेस बिटवीन सोमैटिक एंड गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कायिक व युग्मकीय भ्रूण जनन में अंतर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण जनन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एकल भ्रूण जनित कोशिका या हम कह सकते हैं कि सिंगल एम्ब्रियोजेनिक सेल होती है, उससे भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया है या उससे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो भ्रूण जनित कोशिका है या एम्ब्रियोजेनिक सेल है वो या तो एक जाइगोट हो सकता है, ठीक है, या युग्मनज जिसको बोलते हैं द्विगुणित, या फिर ये एक अविभेदित कैलस कोशिका हो सकती है या हम कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड कैलस सेल ये हो सकती है। ठीक है, इस आधार पर फिर एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो आगे दो प्रकार का होता है। सबसे पहला टाइप है जाइगोटिक भ्रूण या युग्मकीय भ्रूण, जिसको जाइगोटिक एम्ब्रियो और गैमेटिक एम्ब्रियो भी बोल देते हैं। तो ऐसा भ्रूण जो जाइगोट से विकसित होता है, इसका मतलब जो भ्रूण जनित कोशिका होगी या एम्ब्रियोजेनिक सेल होगी वो क्या होगा, एक जाइगोट होगा। तो जाइगोट से अगर भ्रूण का विकास होता है तो इस प्रकार का जो भ्रूण है वो जाइगोटिक भ्रूण या जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है वो कैसे बनेगा, युग्मकों के संलयन से बनेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों के बीच में संलयन होता है और संलयन से या फ्यूजन से जाइगोट बनता है। ठीक है, इसलिए ऐसे भ्रूण को हम लोग युग्मकीय भ्रूण भी कहते हैं, क्योंकि ये युग्मकों के संलयन से जो जाइगोट बनता है उससे विकसित होता है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो जो जाइगोट होगा जो कैसा होता है, डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है। इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होंगे, मैट्रिक डिविजन्स होंगे, जिससे एक मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय संरचना बन जाएगी जिसको भ्रूण कहेंगे। जो कैसे उसके अंदर कोशिकाएं जो है वो कैसी होंगी, द्विगुणित या डिप्लॉइड होंगी। और खास बात क्या होती है कि जो जाइगोटिक भ्रूण है उसका आकार या साइज जो है वो काफी बड़ा होता है, तो बड़ा आकार या लार्ज साइज इसका होता है। दूसरा टाइप है कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो। तो ऐसा भ्रूण जो कैलस की अविभेदित कायिक कोशिका से विकसित होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एम्ब्रियोजेनिक सेल है या भ्रूण जनित कोशिका है वो क्या है, कैलस की अविभेदित कायिक कोशिका या कैलस की अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल है। ठीक है, तो उससे अगर भ्रूण या एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो उसको कहते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो जो कायिक भ्रूण या कोशिका है उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होंगे, माइटोटिक डिविजन्स होंगे और एक भ्रूण की समान संरचना बनती है जिसका नाम भ्रूणाभ कहा जाता है, जिसको या एम्ब्रियोइड कहा जाता है। तो ये एम्ब्रियोइड या भ्रूणाभ की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, द्विगुणित या डिप्लॉइड होती हैं। तो इसका जो आकार है वो नॉर्मल जो जाइगोटिक भ्रूण होता है उसकी तुलना में आकार काफी छोटा होता है, तो शॉर्ट साइज होता है और इसको भ्रूणाभ या एम्ब्रियोइड कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अंतर या डिफरेंसेस। तो सोमैटिक एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या अंतर या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंसेस क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइटिक सेल्स। अब स्पोरोफाइटिक सेल्स या बीजाणुद्भिद कोशिकाएं जो हैं वो उसकी कायिक कोशिकाएं होती हैं या सोमैटिक सेल्स होती हैं या वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, तो उनसे सोमैटिक एम्ब्रियो जो है उसका निर्माण होता है। जबकि जाइगोटिक एम्ब्रियोज की बात करें तो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेटिक सेल्स, जो युग्मकीय कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में संलयन होता है और उनके संलयन से जाइगोट बनता है और फिर उस जाइगोट से एम्ब्रियो जो है वो उसका फॉर्मेशन या निर्माण होता है। तो सबसे पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर है सोमैटिक एम्ब्रियोज स्टोर लेस अमाउंट ऑफ एम्ब्रियो स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो जो स्टोर्ड फूड है या रिजर्व फूड मटेरियल है वो बहुत ही कम स्टोर किया जाता है या संग्रहित किया जाता है, किसके द्वारा, सोमैटिक एम्ब्रियो की सेल्स या कोशिकाओं के द्वारा। जबकि अपने जाइगोटिक एम्ब्रियोज की बात करें तो जाइगोटिक एम्ब्रियो कहाँ होता है, सीड के अंदर होता है या बीज के अंदर होता है। तो सीड स्टोरेज प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो इसमें सीड के अंदर एक एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष नाम की एक संरचना होती है जिसके अंदर संग्रहित भोजन या स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है जिसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस होता है। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो ए डिस्टिंक्ट सस्पेंसर इज एब्सेंट इन सोमैटिक एम्ब्रियोज, इवन इफ इट इज प्रेजेंट इट मे नॉट बी फंक्शनल एज इन सीड एम्ब्रियोज। तो ये कहता है कि जो सोमैटिक एम्ब्रियो है उसके साथ सस्पेंसर नाम का एक व्रंत या स्टॉक जो है वो जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये कहता है कि अगर जुड़ा हुआ हो भी तब भी ये जो सस्पेंसर होगा वो नॉन फंक्शनल होगा, इसका मतलब कार्य नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जबकि अगर अपने जाइगोटिक एम्ब्रियोज की बात करें तो ए वेल डेवलप्ड डिस्टिंक्ट सस्पेंसर इज प्रेजेंट। तो एम्ब्रियो के साथ एक स्टॉक या व्रंत लाइक जो संरचना है वो जुड़ी हुई रहती है जिसको सस्पेंसर कहा जाता है। तो ये फंक्शनल होता है, यहाँ पे कार्यात्मक होता है, इसका मतलब कार्य कर रहा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है
सोमैटिक एम्ब्रियोज हैव नो वास्कुलर कनेक्शन विद द कल्चर्ड एक्सप्लांट। जो कायिक भ्रूण है उसका कोई भी संवहनी संबंध जो है, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ये जुड़ा हुआ नहीं होता किसके साथ, जो संवर्धित कर्तोतक है या कल्चर्ड एक्सप्लांट है उसके साथ, तो कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं होता। जबकि अपने जाइगोटिक एम्ब्रियोज की बात करें तो दे हैव वास्कुलर कनेक्शंस विद द प्लांट। जो पौधा है उसके साथ इसके जाइलम और फ्लोएम के द्वारा संवहनी संबंध जो है वो पाए जाते हैं, जिससे भोजन की आपूर्ति और इसके अलावा जो जल की आपूर्ति है वो की जाती है इस जाइगोटिक एम्ब्रियो को। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो सोमैटिक एम्ब्रियोज जनरली लैक ए डोरमेंट फेज एंड ऑफ्टन शो सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड प्लूरिकोटाइलिडनी। जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं या कायिक भ्रूण होते हैं उनमें डोरमेंट फेज नहीं होती, इसका मतलब डोरमेंसी नहीं पाई जाती है, प्रसुप्तावस्था नहीं होती है, ठीक है। और ये सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस प्रदर्शित करते हैं या द्वितीयक भ्रूण जनन प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब जो भ्रूण है उसकी कोशिकाएं फिर से कोई नया भ्रूण बना सकती हैं, इसको द्वितीयक भ्रूण जनन या सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा प्लूरिकोटाइलिडनी ये शो करते हैं, इसका मतलब इसमें कोटाइलिडन्स की जो संख्या है या हम कह सकते हैं बीज पत्रों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर अपने बात करें जाइगोटिक एम्ब्रियोज की तो दे डू नॉट शो सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड प्लूरिकोटाइलिडनी। तो इसमें क्या होता है, जो जाइगोटिक एम्ब्रियोज है इसमें डोरमेंट फेज पाई जाती है, इसका मतलब डोरमेंसी, डोरमेंसी जिसको आप बोलते हो, बीज प्रसुप्तावस्था जो है वो इसमें उपस्थित होती है। ये सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस यानी द्वितीयक भ्रूण जनन जो है ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके अलावा प्लूरिकोटाइलिडनी या बहु बीजपत्रीय अवस्था जो है ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका मतलब इसमें जो बीज पत्रों की संख्या है वो निश्चित रहती है, अगर डाइकोट प्लांट है तो 2 रहेगी और अगर मोनोकोट प्लांट है तो 1 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है सोमैटिक एम्ब्रियोज शो हाई रेट ऑफ प्रोपेगेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो कायिक भ्रूण है उनसे एक से ज़्यादा पौधे जो हैं वो बन सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें प्रवर्धन की जो दर है या प्रोपेगेशन की जो रेट है वो हाई रहती है या उच्च रहती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें जाइगोटिक एम्ब्रियोज की तो लो रेट ऑफ प्रोपेगेशन देन सोमैटिक एम्ब्रियोज। कायिक भ्रूणों की तुलना में जो जाइगोटिक एम्ब्रियो है उसकी प्रवर्धन की दर बहुत कम होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि एक भ्रूण से केवल एक ही पौधा जो है वो बनेगा, तो इसका मतलब इसमें प्रोपेगेशन या प्रवर्धन की दर जो है वो कम होती है। तो ये 6 डिफरेंसेस हैं सोमैटिक एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियोज में जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद डायग्राम से हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस लिखा हुआ है और दूसरी तरफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट से स्टार्ट होता है, तो आप देख सकते हो ये जाइगोट है और इसके अंदर एक डिप्लॉइड या द्विगुणित न्यूक्लियस होता है। जबकि जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है वो कैलस की कोशिकाओं से शुरू होता है। आप देख सकते हो ये कैलस की बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सोमैटिक सेल्स हैं या कायिक कोशिकाएं हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित होती हैं, तो यहाँ से सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होगा। उसके बाद फिर ग्लोबुलर स्टेज आती है जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी ग्लोबुलर स्टेज आती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में जो ग्लोबुलर स्टेज है उसके अंदर एक सस्पेंसर या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उपस्थित होती है, जो कि इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को जोड़ती है किसके साथ, इस जाइगोटिक कवर के साथ, या हम कह सकते हैं इस आउटर शेल के साथ या आउटर कवरिंग के साथ, ठीक है। जबकि जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है उसमें जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये नेक्ड रहती है या नगन रहती है। इसका मतलब इसके चारों ओर कोई भी एक तो स्ट्रक्चर नहीं होती, कवरिंग नहीं होती, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती, और दूसरा ये इसके साथ कोई भी सस्पेंसर जुड़ा हुआ नहीं होता। तो ये दूसरा डिफरेंस इसमें हो गया। नेक्स्ट तीसरा हम लोग हर्ट या टॉर्पिडो स्टेज की बात कर लेते हैं। तो हर्ट या टॉर्पिडो स्टेज दोनों में ही आती है, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी आती है और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी आती है। जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में बात करें तो ये जो हर्ट या टॉर्पिडो स्टेज है ये प्रोटेक्टेड कवरिंग के द्वारा कवर रहती है, ढकी हुई रहती है, इसका प्रोटेक्शन होता है, और इसके अलावा इसमें सस्पेंसर के साथ ये जुड़ी हुई रहती है, ये जो हर्ट या टॉर्पिडो स्ट्रक्चर है। जबकि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर हर्ट या टॉर्पिडो स्ट्रक्चर जो है ये नेक्ड होती है या नगन होती है। इसका मतलब कोई भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती है इसके चारों ओर, और कोई भी सस्पेंसर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। हर्ट या इसमें सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कोई भी सस्पेंसर वगैरह नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कोटाइलिडनरी स्टेज। तो इसमें कोटाइलिडन्स जो है वो बनते हैं, और ये जो कोटाइलिडन्स बनेंगे ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर बनते हैं, ठीक है। जबकि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कोटाइलिडन्स बनने की बजाय प्लांटलेट बन जाता है, एक पौधे की समान संरचना जो है वो बन जाती है जिसको प्लांटलेट कहा जाता है, और इसके अंदर जो कोटाइलिडन्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लूरी कोटाइलिडनरी स्टेज जो है ये प्रदर्शित करता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जबकि जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कोटाइलिडन्स जो है वो निश्चित संख्या के अंदर या सर्टेन या फिक्स्ड नंबर के अंदर बनते हैं।
उसके बाद फिर जो सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस है वो डायरेक्ट रीजनरेशन करता है होल प्लांट का पूरा जो पौधा है इस प्लांटलेट से बन जाता है या उसका निर्माण हो जाता है। जबकि जाइगोटिक एम्ब्रोजेनेसिस जो है उसमें और भी कई जो स्टेजेस हैं या प्रावस्थाएं हैं वो आती हैं। तो कोटाइलेटनरी स्टेज के बाद फिर एक्सपेंशन होता है इसका, एक्सपेंशन के बाद इसका मैचुरेशन या परिपक्वन होता है और फिर इसका डेसिकेशन होता है। इसका मतलब इसमें से वाटर की जो अमाउंट है वो निकल जाती है, इसका डिहाइड्रेशन होता है और डेसिकेशन के बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसको सीड डोरमेंसी के अंदर ये एंटर कर जाता है। ठीक है, बीज प्रसुप्तावस्था में चला जाता है और फिर उसके बाद जब हम इसका जर्मिनेशन जब इसको सोइंग करते हैं या बुआई करते हैं किसके अंदर, मृदा के अंदर, तो फिर इसका जर्मिनेशन होता है या अंकुरण होता है और फिर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है और एक नया या होल प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये है भी मेन डिफरेंसेस जाइगोटिक एम्ब्रोजेनेसिस और सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस के बीच में। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।